आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो नई बुक है ना दोस्तों, निधात्मक कक्षा में तो जो मॉड्यूल कक्षा 9वीं की जो गणित विषय की बुक है ना दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। इसका अध्याय आखिरी है दोस्तों, अध्याय 5। ठीक है दोस्तों, अभी हमने दोस्तों सही विकल्प बताए हैं, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और सत्य असत्य और एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं दोस्तों उसके आंसर करवाएं दोस्तों। आपको अगले वीडियो में दोस्तों इनके प्रश्न करवाए दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो स्टार्ट करते हैं ना। गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य था, तो दोस्तों सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन सा दोस्तों? पाइथागोरस। दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद भी हुआ, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है दोस्तों, उसको पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए अनुपात था, तो दोस्तों उसका अनुपात क्या था दोस्तों? 4:2:1। ठीक है दोस्तों, किस पिरामिड पिरामिड एक ऐसे ठोस आकृति होती है जिसका आधा निम्न में से नहीं होता है, तो दोस्तों रेखा जैसा पिरामिड का आकार नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूक्लिड ने अपनी प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्याय में विभाजित किया, तो दोस्तों कितने? 13 अध्याय में। ठीक है दोस्तों, यूक्लिड है, तो दोस्तों यूक्लिड कौन सा दोस्तों? मिस्रवासी था। ठीक है, यूक्लिड कौन था दोस्तों? मिस्रवासी। अगला प्रश्न है दोस्तों दूसरा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के संपाती होगी दोस्तों, तो एक दूसरे क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी दोस्तों? बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि पूर्ण अपने बाग से होता है, तो दोस्तों क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न देखते हैं कि एक वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, तो दोस्तों एक क्या? एक पृष्ठ। क्या है दोस्तों? एक पृष्ठ। ठीक है दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि एक रेखा के सिरे होते हैं दोस्तों, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों? बिंदु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पृष्ठों की परिसीमाएं होती है दोस्तों, तो पृष्ठों की परिसीमा क्या होती है दोस्तों? उसे बोलते हैं रेखा। ठीक है, छठा प्रश्न है कि एक शांत रेखा को रूप में बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, तो अनिश्चित। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि सही जोड़ी बनाइए। ठीक है दोस्तों, कि दो भिन्न प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही रेखा की क्या होती है दोस्तों? समांतर नहीं हो सकती। क्या दोस्तों? दो विभिन्न प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरी रेखा के समांतर नहीं हो सकती दोस्तों, इसका पहले का आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि एक शांत रेखा को दिए हुए दो बिंदुओं से बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं दोस्तों? एक दूसरे के बराबर होते हैं। चौथा प्रश्न है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। क्या दोस्तों? उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। पांचवा है कि दिए हुए दो बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये पांचवा प्रश्न हो गया दोस्तों। छठा है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है, ये छठा प्रश्न हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो अब चौथा प्रश्न है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, देखो दोस्तों पहला प्रश्न है कि यूक्लिड की प्रथम जो अभिधारणा क्या है, तो दोस्तों यूक्लिड की जो प्रथम अभिधारणा है दोस्तों, इसका आंसर लिखना है अपने को कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक ये पहले का आंसर है दोस्तों, तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि यूक्लिड की पांचवी जो अभिधारणा लिखी, तो दोस्तों जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा होती है दोस्तों, पांचवी अभिधारणा है दोस्तों कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों
कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि एक ठोस की परिसीमा क्या कहलाती है दोस्तों? तो एक ठोस की परिसीमा क्या कहलाती है दोस्तों? पृष्ठ कहलाती है। क्या कहते हैं दोस्तों उसको? पृष्ठ। ठीक है। चौथा प्रश्न है कि एक रेखा के सिरे क्या होते हैं दोस्तों? एक रेखा के जो सिरे होते हैं दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या थी दोस्तों? तो जो दोस्तों 4:2:1, 4:2 और 1 के अनुपात में दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी ना दोस्तों वो ईंटें कि उनकी लंबाई, चौड़ाई वो मोटाई थी। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है कि प्राचीन भारत में सुलभ सूत्र ज्यामिति रचनाओं के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तो दोस्तों ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, पहला है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं है। तो दोस्तों असत्य है। ठीक है दोस्तों, नहीं है। कि एक ठोस की 3 विमाएं होती है दोस्तों, तो ये सत्य है दोस्तों। एक ठोस की 3 विमाएं होती है। ठीक है। एक पृष्ठ की 1 विमा होती है दोस्तों, तो दोस्तों एक पृष्ठ की 1 विमा नहीं होती दोस्तों, गलत है। ठीक है। एक रेखा में 2 विमाएं होती है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। एक रेखा में 2 विमाएं नहीं होती। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती है दोस्तों, तो दोस्तों ये सत्य है कि एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती है। सातवां प्रश्न है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। अनंत रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों एक बिंदु से। ठीक है। कि 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली संख्या होती है दोस्तों, कि 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्या होती है दोस्तों, तो दोस्तों ये गलत है। ठीक है। कि यदि 2 वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है दोस्तों, ये सत्य है दोस्तों। ठीक है। कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है दोस्तों, तो ये सत्य है कि एक शांत रेखा। देखो दोस्तों कि यदि ए बी इक्वल ये पी क्यू और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई है तो ए बी इक्वल बराबर एक्स वाई होगा, तो दोस्तों ये सभी इक्वल है दोस्तों, ये इसके बराबर होगा दोस्तों, ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है, और दोस्तों अपने 10 दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।